हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन के कुछ चौंका देने वाले, परिवर्तन कर देने वाले सच। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लगाव जो मुझे पर्सनली मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सॉरी, अब से आपके लिए मैं वीडियो सिर्फ वीक में एक बार इस चैनल पर ला पाऊँगी। अगर आपको अदर वीडियोस देखने हैं तो आप टेरेट तंत्रा पर जाके डेली का वीडियो देख सकते हैं। एंड इस चैनल पे एवरी वेडनेसडे एंड टेरेट वेदार के पे एवरी फ्राइडे ही आज के बाद वीडियो आएगा, क्योंकि आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। इतनी रीडिंग्स के लिए आप लोग कॉल कर रहे हैं, क्लासेस के लिए कॉल कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बट मेरा फ़र्ज़ आपके लिए यहाँ यूट्यूब पर भी बनता है, तो इसलिए एक वीक में वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। जो लोग रीडिंग कराना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, मेल आईडी भी दी गई है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अभी कुछ 1-to-1 क्लासेस भी चल रही हैं। लास्ट टाइम कुछ लोगों की क्वेरीज़ थी, सॉरी मैं उनका नंबर नहीं नोट कर पाई हूँ। तो उनको ये था कि वो 1-to-1 ही चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो क्लासेस में वो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करें, वो दूसरों के साथ डिस्क्लोज़ ना हो। तो अभी कुछ पर्सनल क्लासेस के लिए मैं टाइम निकाल सकती हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टैरो क्लासेस के लिए, मैनिफेस्टेशन क्लासेस के लिए, या अपनी रीडिंग्स के लिए। एंड थैंक यू अगेन दिल से। एंड आपके इस प्यार को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपकी भावनाओं को एक्सेप्ट करती हूँ। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे ये चांस देने के लिए। तो देख लेते हैं आपके जीवन के कुछ चौंका देने वाले सच। ठीक है, क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। सबसे पहला ही कार्ड 8 ऑफ कप्स का। जब हम चेंज की बात करते हैं एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपको क्या बता रही है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आप अपनी रियलिटी को समझते नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बुरी चीज़ों से निकलने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, और कुछ हद तक कुछ लोग यहाँ पे कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ को समझने का मतलब है कि आपने अपनी जो खुद की कुछ बाउंड्रीज सेट कर रखी थी, आपने कुछ ऐसा सोच रखा था, चाहे वो आपके पारिवारिक मैटर में हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल मैटर में, चाहे वो आपकी हेल्थ ग्रोथ में हो। मतलब कुछ जो स्टक हो रखा था आपकी लाइफ में और आप उससे नहीं निकल पा रहे थे। यहाँ पे आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक पॉजिटिव पाथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पॉजिटिव आप अपने लिए एनवायरनमेंट तैयार मुझे यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ को समझ लेना, अपनी बाउंड्रीज़ को रिकंसिडर कर लेना, आधे से ज़्यादा ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम खुद में ही चीज़ों से इतने बंध जाते हैं, सामने वाला हमें सम्मान नहीं दे रहा है, सामने वाला हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बट हम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं? नहीं जी, हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं जी हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जाना चाहते हैं, आप हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है? खुद की बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है। तो ऐसे मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं बहुत सारे, जिनको मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करना सीखेंगे, जब आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ना सीखेंगे, तभी कहीं ना कहीं कुदरत आपको साथ देगी। तो यहाँ पे आपको कुछ अनलॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सन की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स पास्ट की एनर्जी को छोड़ के कुछ पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको, देखिए, सूरज की तरफ लेके जा रही है। उम्मीद की किरण भी कह सकते हैं आप, है ना। आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, आप सुपर पावर भी कह सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो इस एनर्जी को कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, और ये एनर्जी आपको पॉजिटिविटी में ही हेल्प करेगी। ठीक है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके फाइनेंशियल डोर बहुत बंद थे, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल यानी कि वेल्थ का डोर भी अनलॉक करने जा रहे हैं। डिवाइन नॉक कर रही है, आपको सिर्फ डोर को ओपन करना है, आपको सिर्फ उस दरवाजे को खोलना है ना। आप अब जो देखिए, जो सन की एनर्जी क्या कहती है? सन की एनर्जी कहती है इंसान के अंदर ना एक पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, और पॉजिटिव थॉट ही कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ को,
है ना, हमारी पूरी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं और खुश रखते हैं, है ना। हैप्पीनेस की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। आप उन लोगों से दूर होते जा रहे हैं, आप उन परिस्थितियों से दूर होते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में बांध रही थी, आपके रिश्तों में बांध रही थी, आपके अंदर से नेगेटिविटी आ रही थी। वो चीज़ यहाँ पे आप या जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, लोगों की रियलिटी उनको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे अपनी भी बाउंड्रीज़ आप क्रॉस कर रहे हैं, अपनी भी बाउंड्रीज़ को आप पॉजिटिव वे में आगे लेके जा रहे हैं और दूसरों की रियलिटी को समझकर भी उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड ही 8 ऑफ कप्स का बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक परिवर्तन का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स ना, ओवर थिंकिंग वो आप छोड़ने वाले नहीं हैं अभी भी। क्यों नहीं छोड़ने वाले हैं भाई? अच्छा, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि ओवर थिंकिंग करने से कितना आपको हेल्प हुआ है, कितनी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, या ओवर थिंकिंग करने से प्रॉब्लम बढ़ी हैं। जब आप चीज़ों को अनलॉक कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पास्ट को ओवर थिंक नहीं करना है, पास्ट की एनर्जीज़ में आपको ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। लोगों की रियलिटी जब समझ में आ गई है तो लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आगे बढ़ते जाना है। पास्ट को, आपके किसी लव रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये लगता है कि वो पर्सन तो सही था बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी, तो ये 100% मान लीजिए कि डिवाइन ने आपको उनकी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं था। अगर आपको ये भरोसा है कि वो इंसान अच्छा था बट मेरी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन नहीं बन रहा था। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बार बार सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में आए और सडनली सब कुछ ख़त्म करके चले गए, या आपको ऐसा लगा कि वो आपसे अचानक से दूर होकर चले गए। आपकी लाइफ में आए, इतनी केयर दिखाई, इतना प्यार दिखाया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, बैक में क्या है, एक हार्ट दिख रहा है ना, एक हाथ दिख रहा है जो हार्ट की शेप बना के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे रिश्ते कई बार क्या होते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक्स होते हैं, हमें पनिशमेंट देने आते हैं या हमें लाइफ में कुछ सबक सिखाने आते हैं। तो उन रिश्तों के बारे में ज़्यादा सोचने से आपका फ्यूचर पे इफ़ेक्ट करेगा। आपके फ्यूचर में वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होती नज़र आ रही हैं, तो आपको अपने आप को इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से बहुत दूर बचा के रखना है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नहीं जाना है। क्योंकि आप अगर चौंका देने वाले परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो आपको वो परिवर्तन एक्सेप्ट करने हैं, वो चेंज एक्सेप्ट करने हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, नेगेटिव नहीं। एस ऑफ कप्स, डिवाइन से कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन। हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पे 7 नंबर अगर दिख रहा है ना, एंजल नंबर 7, बहुत सारे लोगों को 7 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपसे एक चीज़ कहने की कोशिश करनी है। 7 नंबर क्या कहता है, आपने सुना है हर चीज़ को 7 गुना हो जाना। 7 नंबर जिन लोगों को दिख रहा है उनकी लाइफ में अचानक से हर चीज़, वेल्थ डबल होने वाली है, प्रोस्पैरिटी डबल होने वाली है। इसीलिए कह रही हूँ ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर 7 नंबर आप लोगों को दिख रहा है, 7 नंबर आपको दिख रहा है, तो आप ओवर थिंकिंग भी 7 गुना कर लेंगे। उसमें भी आप कैपेबल हो जाएंगे कि मैं ओवर थिंकिंग भी 7 गुना करूं, ओवर थिंकिंग भी मैं बहुत ज़्यादा करूं। डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जैसा जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोगों ने लास्ट में बहुत संघर्ष किया है। आप देखेंगे कि अब वक्त आ गया है आपकी इनकम 7 गुना होने का ना, आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी होने का, कुछ ऐसे डोर अनलॉक होने का जिससे आपकी लाइफ में चेंज आए। आपकी लाइफ में मतलब कुछ चीज़ें ना ऐसी होंगी जिसके लिए आपने एफर्ट्स नहीं किया और वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो गई। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपने डिवाइन को सिर्फ मैनिफेस्ट किया, आपने सिर्फ डिवाइन को बताया कि कैसे करना है और आपने देखा कि वो चीज़ होनी शुरू हो गई, वो बात आपकी लाइफ में आनी शुरू हो गई जो आपने कभी ईश्वर से मांगा था, है ना। वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो गई जो आपने बहुत और बहुत प्यार से और बहुत आराम से आनी शुरू हो गई,
ना। एक टाइम था जब आप जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे, बहुत आपको लग रहा था कि मैं इस लाइफ से निकल ही नहीं पाऊँगा, या मैं इस लाइफ से कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं सीख नहीं पाऊँगा। अब ये आपको ये समझ में आएगा कि आप अपनी हर चीज़ से सीख सकते हैं, हर चीज़ आपको दे सकती है। बस आपको सही मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, या सही वक्त पर सही चीज़ आपकी लाइफ में आने की ज़रूरत है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये वक्त आपको ये एहसास करा देगा कि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। जितना संघर्ष किया है, जितनी चीज़ें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो एनर्जी आपकी लाइफ में निकल के आपको पॉजिटिव बना रही हैं, आपको कुछ ऐसे नए रास्ते दिखा रही हैं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, और अब अचानक से आपके वो काम बनने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को ऐसा होगा कि यकीन नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, मेरी लाइफ में ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। बट यहाँ पे आपको भरोसा रखना है, और डिवाइन की एनर्जी को, स्पेशली जिनको 7 नंबर दिख रहा है, बार बार कह रही हूँ, ओवर थिंक मत कीजिएगा, वरना थिंकिंग भी आप 7 गुना बढ़ा लेंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। जो आपने पास्ट में स्ट्रगल किया है, 4 नंबर, कुछ लोग क्या था, सिर्फ बचाने पे लगे हुए थे और उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए, मेरे पास जो है बचा लूँ ना। लाइफ में वही चीज़ तनाव दे रही है ना कहीं अबंडेंस की कमी रह गई है। कुछ लोग एफर्ट्स करने की बजाय अपनी चीज़ों को बचाने पर लग गए, अपनी चीज़ों को कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, सिर्फ फाइनेंस नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। कोई इंसान किसी को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, अ, और वो इंसान बार 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 बार, सिर्फ देखिए ये जो पर्सन है, ये क्या है, ये अपने इस चीज़ को पकड़ के बैठा है। ये नहीं समझ पा रहा है कि लाइफ टाइम आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते हो। तो अगर आपने पास्ट में सिर्फ तनाव में लाइफ बिताई है ना, अबंडेंस की एनर्जी होते हुए भी, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होते हुए भी, आप अगर सिर्फ ओवर थिंकिंग एनर्जी में रहे हैं, या अपनी आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखा है, तो अब वो टाइम आ गया है कि आप उस स्ट्रेस से निकलिए। आपको कहीं ना कहीं लोगों की रियलिटी समझ में आ जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी, है ना, या इस चीज़ की उतनी वर्थ नहीं है जितना आप इसके लिए अपने आंसू बहा रहे हैं, या अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को स्पॉइल कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, और कुदरत कहीं ना कहीं आपको दिखा देगी, कुदरत कहीं ना कहीं आपको समझा देगी कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। और मिरेकल उसी को कहते हैं, जो आप जितना आप गलत रास्ते पर भटक रहे हो और कुदरत बार बार आपको वापस लाके सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है, इट मीन्स डिवाइन आपके साथ न्याय करना चाहती है, डिवाइन आपके साथ मिरेकल करना चाहती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। देखिए, यूनिवर्स पर जो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ना, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैंने बहुत टाइम डिवाइन को दिया है, मैंने ईश्वर को बहुत टाइम दिया है, बट उन्होंने हमेशा मेरे साथ गलत किया है, मुझे कहीं फ्रूट नहीं नज़र आ रहे हैं, मैंने संघर्ष बहुत ज़्यादा किया है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, अब वक्त आ गया है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने का। अचानक से कुछ ऐसी घटने वाला है जिससे आपके ड्रीम पूरे होंगे, जिससे आपका सपना पूरा होगा। और ये आपके ड्रीम पूरा होना और आपका सपना पूरा होने की सही वजह कहीं ना कहीं कुदरत ही बनेगी, है ना। आप देखिए, चमत्कारिक रूप से कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा आ जाएगा जो आपका ड्रीम पूरा करने के लिए, एक होता है ना, एक दिशा दशा मिल जाती है, जो आपका सपना पूरा करने में आपकी सहायता करेगा, आपको हेल्प करेगा, है ना। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फरिश्ता बन के आएगा। आप जितना टाइम से अपने किसी ड्रीम पर फोकस कर रहे थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए ना, मैच्योरिटी हो गई है, करते करते ना एक लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे वो व्यक्ति आएगा और आपके हर उस ड्रीम को पूरा करेगा, हर उस सपने को पूरा करेगा जो आप अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ये जो होगा, ये चमत्कार यूनिवर्स की वजह से ही होगा। कुदरत आपका साथ देगी, कुदरत ही आपके साथ आपकी मेहनत का फल देने का, आपके साथ न्याय करने का फल
न्याय करने का साधन बनेगी। और जो लोग 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है ना, उनको बार बार बता दूं मैं, जितना आप इस चीज़ को पकड़ के रखेंगे उतना आप अबंडेंस से दूर होते रहेंगे, है ना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो राइट लोगों को पकड़ना, राइट लोगों से मिलना जुलना। हमें जो अच्छा लगता है वो सही हो ये ज़रूरी नहीं है। एक बार अपनी नज़र घुमा के भी देखिए कि वो दुनियादारी, है ना, दुनिया उसके लिए क्या बोलती है, दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए बहुत लोगों ने बहुत दुख देखा है, ब्लैक मैजिक, ठीक है, इवल आई, बुरा, लॉसेस हो रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कुदरत आपको न्याय देगी। अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी ने आपको बांध रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन से रास्ते पे जाना है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी निकल के सामने आ रही है। आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी। कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम ही समझ नहीं आती है, हमें वो वजह ही समझ नहीं आती है कि हम किस वजह से ये चीज़ कर रहे हैं। 8 नंबर की एनर्जी है, 9 नंबर की एनर्जी है। तो आपके सामने ना वो वजह आ जाएगी। आपने जितना कुदरत के सामने सरेंडर किया है, जितना आपने कुदरत को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, वही ये देखिए स्पिरिचुअलिटी से कुछ लोग जुड़ते नज़र आ रहे हैं। जीवन में जो लोग भी आपका मार्ग बाधित कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का ना मार्ग बाधित मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और अगेन यहाँ पे 10 स्टार की जो एनर्जी है वो भी 8 नंबर की एनर्जी है। यानी कि आपको थोड़ा बहुत जो बचा रही थी वो कुदरत ही बचा रही थी, वो यूनिवर्स ही बचा रही थी। आपकी एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक है, आप अपने बारे में सोच के भी कुछ नहीं सोच पा रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि जैसे दिमाग, ये जो कार्ड क्या कह रहा है, दिमाग बांध दिया। मैं कुदरत को मानती भी हूँ, नहीं भी मानती हूँ, उनके न्याय को समझती भी हूँ, नहीं भी समझती हूँ। तो यहाँ पे आपको चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती नज़र आएंगी जो आपके मार्ग की सारी हर्डल्स को, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कर देंगी, आपके मार्ग की सारी बाधाओं को क्लियर कर देंगी। और आपको एक नया मार्ग भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी और स्टार की भी एनर्जी है। आपको एक, देखिए एक तो होता है ना सिर्फ बाधाएं दूर हो गई, है ना, प्रॉब्लम्स नहीं रही लाइफ में, चलो ठीक है, अब ठीक है, नए नए ऐसे जो बुरे लोग थे, जो नेगेटिव लोग थे, उनके चेहरे समझ में आने लग गए। जिन्होंने 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जिन्होंने इतना नेगेटिव किया, वो चीज़ समझ में आने की लग गई। दूसरा क्या होता है कि हमें कुछ नए रास्ते भी मिलना। तो यहाँ पे चमत्कार क्या होगा, कुदरत आपको नया मार्ग देगी। आपने कभी भी कुछ भी मांगा होगा ना लाइफ में, तो ये जो मैनिफेस्टेशन का टाइम आ रहा है, ये जो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम आ रहा है, आप ये देखेंगे कि मैंने तो ये तो 4 साल पहले मांगा था, 5 साल पहले सोचा था, या इसको तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया है, वो भी आपके मार्ग में पॉजिटिविटी लाता नज़र आ रहा है। हाँ, अब जो भी आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको, देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुदरत ना देरी करती है ना, डिवाइन देर कर देती है, डिवाइन सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं देती है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, हर्मिट की एनर्जी, अब जो आपको देरी लग रही थी, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन का सही वक्त था, टाइम से पहले। डिवाइन को ये अच्छे से पता है कि अगर आपको टाइम से पहले कुछ में दे दिया ना, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप बिलीव करें या ना करें। कुदरत कभी भी, देखिए कुछ चीज़ें देरी होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपकी लाइफ में अगर वो चीज़ टाइम से पहले आ जाए तो पता चला वो खो गई है ना। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ की देरी हुई है तो ये मान लीजिएगा कि उसका सही वक्त नहीं था। यहाँ पर अब जो आपको सफलता मिल रही है, कुदरत खुद से उसमें सहायक है। कहते हैं ना कि एक को क्रिएटर बन गई है कुदरत, है ना। आपके साथ 100% कुदरत अब इस टाइम पे है, वो एक को क्रिएटर का रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में, है ना। एक ऐसा कुदरत आपके साथ हमेशा रहेगी जो आपका एक को क्रिएटर का रोल निभाएगी। अगर आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे स्टार की एनर्जी ना एक चीज़ और यहाँ पे कह रही है, जैसे 7 नंबर की एनर्जी है ना, अगर आपको कहीं से कुछ कॉइन्स मिले हैं या नोट पड़ा हुआ मिला है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है आपकी लाइफ में अचीवमेंट लाने का, फाइनेंशियल अबंडेंस लाने का। जिनको नोट मिले हैं या कॉइन मिले हैं, वो उनको या तो अपने घर के मंदिर में रख दें, ठीक है, या कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी में दे दें। दो ही चीज़ करें, उनका यूज़ ना करें।
कॉइन्स मिलने का मतलब है कि डिवाइन आपको बोल रही है कि आपने जो भी फाइनेंशियल अबंडेंस कुदरत से मांगी थी वो अब आपको मिलने वाली है ना। ये यूनिवर्स के ना कुछ माध्यम होते हैं कम्युनिकेट करने के, जैसे रास्ते में सिक्के पड़े मिल जाना, नोट मिल जाना, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाना अजीबो गरीब, या किसी बर्ड का बार बार दिखाई देना, किसी नंबर का बार बार दिखाई देना। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कुदरत आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। हर्मिट की एनर्जी कह रही है कि अगर आप शांत रूप से उस चीज़ को सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली यूनिवर्स की भाषा भी समझ में आएगी, और वो क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिव करना चाह रही है, कौन सी हर्डल्स को आपकी लाइफ से निकालना चाह रही है, आप ये भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज, कितनी बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमें इशारे देती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं, हमें कई बार चीज़ों से बचाती है, कई बार बहुत बड़ा गलत होने से बचाती है हमारी लाइफ में, बट हम छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है ना होने का वो हम चूक जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको, अब जितनी भी आपकी शिकायतें थी ना, चाहे वो आपकी हर्डल्स थी, चाहे वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, चाहे आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको आप नहीं कह पा रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से निकलती नज़र आ रही हैं, है ना। आपका मान सम्मान अगर नहीं मिला है, हर्डल्स क्या है, लोग आपसे अपना मतलब निकलवा लेते हैं, आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं और ठीक से आपसे बात भी नहीं करते हैं, ये भी लाइफ की बहुत बड़ी हर्डल होती है, ये भी इंसान को अंदर से खोखला बना देती है, अंदर से तोड़ती है। तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम भी आ रही थी और आपके सामने ऐसी चीज़ें भी चल रही थी, तो आप वहाँ से भी अब निकलते नज़र आ रहे हैं। चमत्कारी रूप से आप देखेंगे कि लोगों ने ना आपका सम्मान करना शुरू कर दिया है ना। ये क्योंकि यूनिवर्स की भाषा है, यूनिवर्स उनको समझ आ रही है कि आप एक अट्रैक्टेड प्राणी हो, स्पिरिचुअल प्राणी हो, हर्मिट की लैंग्वेज हो, अचानक से चीज़ें बदलना, है ना। आप अगर कई बार क्या होता है, जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो भी यूनिवर्स का इशारा होते हैं। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कुछ लोगों को अगर ड्रीम आ रहे हैं ना, तो अपने ड्रीम्स पर भी फोकस शुरू कीजिए। मिरेकल का मतलब ये नहीं होता है कि अचानक से कहीं आसमान से आके गिर जाएगा। मिरेकल का मतलब यही होता है कि डिवाइन अपनी लैंग्वेज में आपको कुछ समझाने की कुछ कोशिश कर रही होती है। जो लोग इस लैंग्वेज को समझ जाते हैं वो अपनी लाइफ में निखर जाते हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वक्त निकल जाने पर सिर्फ कुदरत को कोसते रहते हैं। तो आज का जो लोगों की रीडिंग जिनके सामने आई है, और वो लोग इस रीडिंग को अगर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो उनको चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब ये 2 कार्ड देखिए खुद से आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुदरत खुद आपको फाइनेंस, रिश्ते, जो भी आपकी लाइफ में लैकिंग है वो देने के लिए खड़ी है। बार 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 हम गलत काम बड़ी जल्दी कर लेते हैं, है ना, और जब सही काम की बारी आती है ना तो हम 50 बार सोचते हैं। और यहाँ पे फिर हम क्या कहते हैं, ये तो हमारी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन जब आप बुरा करने जा रहे थे तब वो किस्मत में था। कितने लोग ऐसा करते हैं, अच्छा करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, किसी का भला करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब लोग कहेंगे कि मैं तो भला करता ही करता हूँ, तो अपना भी भला कर लीजिए थोड़ा सा। अपना भला करने के लिए कितने लोगों को कितनी बार सोचना पड़ता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, जीवन में जो छूट गया था, जो लोग दूर हो गए थे सिर्फ पैसे की वजह से, यहाँ पे अब पैसा, मान सम्मान, हेल्थ, 10 ऑफ कप्स वापस मिलता नज़र आ रहा है। हर चीज़ वापस मिलती नज़र आ रही है। डिवाइन की भाषा आपको समझ में आने लग गई है, और डिवाइन की भाषा उन लोगों को भी समझ में आने लग गई है जो आपको सता रहे थे कि अलर्ट हो जाओ, इस इंसान के साथ कुदरत है, इस इंसान के साथ किस्मत है ना। तो आपको 10 ऑफ कप्स की भाषा भी आपके, अगर कोई फैमिली मेम्बर मान सम्मान नहीं दे रहे थे, कोई आपको समझ नहीं रहे थे, तो यहाँ पे, या कुछ लोगों के जैसे पास्ट में ना कोई चीटिंग कर गया था, तो उस इंसान को ये समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में गलत नहीं थे, और आपसे चीटिंग करके या आपसे धोखा करके उस इंसान ने बहुत बड़ी गलती की है। आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए बने हैं। आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी चॉइस सही है, आपको एक्सेप्ट करना है कि आप हर हाल में एंजल के सिग्नल्स को समझेंगे, एंजल्स के संदेश को पहचानेंगे, है ना। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को खुश रखेगी, पॉजिटिव रखेगी, हैप्पी रखेगी। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आना ही बहुत बड़ा मिरेकल होगा।
आप किसी एनर्जी को देखेंगे ना जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते, देखिए आप ट्रस्ट करें ना करें, एनर्जी अपना वर्क करती है। ट्रस्ट करने से क्या होता है कि हम उसकी भाषा को समझने लग जाते हैं और हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जो लोग ट्रस्ट नहीं करते, पॉजिटिव उनका भी होता है, समय उनका भी ठीक आता है, हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता, लेकिन वो उतना अचीव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमेशा डिनाई मोड में रहते हैं। तो आप में से जितने लोग भी हमेशा डिनाई मोड में रहते हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि डिवाइन अगर कुछ दे रही है तो उसके इशारों को नेग्लेक्ट करने से, या तो देखिए अगर आप डिनाई मोड में हैं और आप कुछ अचीव कर लें फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है कि ठीक है जी आपने डिनाई मोड में रह के, अगर आप डिनाई मोड में रह के भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इट बेस्ट कि एटलीस्ट कुदरत के साथ चलना सीखें। यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस होती नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके नज़र आ रहे हैं, यानी कि अब आपका सही टाइम है आपकी लाइफ में मिरेकल होने का। अब ये सही वक्त है, आपने जो भी कर्म किए हैं, कर्म का मतलब लोग समझेंगे नेगेटिव, नहीं, कर्म का मतलब जो हम दिन भर काम करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रहा है। वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने जा रही है जिससे आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, हील कर पाएंगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को समझ के जो आप बहुत टाइम से कुदरत से डिमांड कर रहे थे, चाहे वो न्याय मांग रहे थे, है ना, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आप ये भी सोच रहे थे ना कि मेरे साथ न्याय हो, इस इंसान ने मेरे साथ अन्याय किया है, तो वो न्याय भी आपको ज़रूर मिलेगा, वो न्याय भी आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा। अब ये वाला जो टाइम है, ये जो चमत्कारी रूप से चीज़ें बदलेंगी, है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए, कुदरत आपको दोनों हाथों से दे रही है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है ना, सिर्फ आपको रिसीव करना है। और रिसीव अगर आप नेगेटिव मन से करेंगे, अनचाहे मन से करेंगे तो भी कुदरत देगी क्योंकि वक्त बदल रहा है। और अगर आप पॉजिटिव होके इसके सिग्नल को समझ के रिसीव करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को 100% मैं चाहूँगी मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में अचीव करें, आगे बढ़ें, सहायक बने उन चीज़ों में जो आपको बेस्ट ऑप्शन दे रही हैं, जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। उन चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ में कुदरत का शुक्रिया भी करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड भी दिखाना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग इस जीवन में ऐसे हैं जिनको वो भी नहीं मिलता जो हमारे पास है ना, तो एटलीस्ट जिसके लिए भी करें, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है तो ग्रैटिट्यूड का भाव इस ड्यूरेशन में आपका ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कुदरत आपको दोनों हाथों से दे रही है। ठीक है, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ कप्स। जिसने जितने ज़ख्म दिए हैं आपको, है ना, कहते हैं ना एक एक का हिसाब होगा, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है, यहाँ पे एक एक का हिसाब होगा ना, जो भी सच है, जो भी चीज़ें हैं उनका एक एक का हिसाब होगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि आपका जिसने दिल दुखाया है अब उसका कार्मिक भुगतने का टाइम आ गया है। 9 ऑफ कप्स, जिसने पैसे को लेके छल किया है ना, वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए परेशान होने वाला है और ये सारी एनर्जी आपकी लाइफ में पॉजिटिवली इन्हेंस होने वाली है क्योंकि ना आपने किसी का दिल दुखाया और ना आपने किसी से पैसे को लेके छल किया, तो आपकी लाइफ में ये वाली चीज़ पॉजिटिवली होने वाली है। लोगों ने छल किया है उनको दंड मिलने वाला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स उन लोगों के लिए जो आप अपनी लाइफ में बेस्ट करियर में धोखा दिया या जिन लोगों को बिज़नेस में धोखा मिला, जॉब गलत तरीके से आपका पार्ट था और गलत तरीके से कोई और ले गया, तो वहाँ पे वो इंसान भी अब इस चीज़ को पे करेगा और आप वहाँ से निकलते नज़र आ रहे हैं। कुदरत आपको, क्योंकि आपका हार्ट चक्र बहुत खुला हुआ है, तो कुदरत कभी आपके साथ गलत कर ही नहीं सकती है, कुदरत आपके साथ नेगेटिव कर ही नहीं सकती है, समझ रहे हैं। लेडी वीनस, शुक्र की एनर्जी, वीनस की एनर्जी, है ना, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, कुदरत हमें
दे तो रही है ना, अर्थ कनेक्शन आ गया, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। कुदरत हमें सारी लग्ज़री दे रही है, कुदरत हमें सारी पॉजिटिव चीज़ें दे रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसका ना तो थैंक्स कर पा रहे हैं और ना हम उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब आपको कुदरत का ट्रुथ ये है कि हमें कुदरत को कहते हैं ना हील करने के लिए, रिवील करने के लिए भी हमें कुछ तो पॉजिटिव करना पड़ता है ना, कुछ तो आपको कुदरत का भी धन्यवाद करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अबंडेंस की एनर्जी का ना धन्यवाद करते नज़र नहीं आ रहे हैं। बी माइंडफुल, आप अर्थ कनेक्शन में अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने आप पर फोकस रखिए, अपनी एनर्जीज़ पर फोकस रखिए, और जो भी डिवाइन आपको दे रही है उसको पॉजिटिव होके एक्सेप्ट कीजिए। डिनाई मोड में एक्सेप्ट मत कीजिए। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रही हूँ, आप डिनाई मोड में भी होंगे ना तो भी कुदरत देगी, बट आप उस फल से चूक जाएंगे जो आप पॉजिटिव होके, खुश होके एक्सेप्ट कर सकते थे, वो आप यहाँ पे चूक जाएंगे। तो रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मिरेकल्स आपकी लाइफ में चौंकाने देने वाले बदलाव हो रहे हैं आपके भाग्य में, उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग जनरल रीडिंग लेना चाहते हैं, प्लीज़ 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 कांटेक्ट कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।